नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द पल्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की इकाई पहली का अध्याय दूसरा शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में जानेंगे। यह पार्ट तीसरा है। इसके 2 पार्ट हमने कंप्लीट किए हैं। अगर आप उसके 2 पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। अगर आप इसके PDF नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहां जाकर आप इसे प्राप्त कर सकते हो। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं सत्ता से। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण माना जाता है और अनेक बार हम शक्ति के भय से मजबूरी से स्वीकार करते हैं कि जो शक्ति के भय से कारण उसे मजबूरी से हमें स्वीकार करते हैं। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था या नियम या आदेश का गुण होता है कि वह व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, नियम या आदेश का एक प्रकार से गुण भी हो सकता है। सत्ता किसी भी रूप में हो सकती है जिसके कारण हम उसे स्वेच्छा से सही मानकर उसके निर्देशों का पालन करते हैं। जैसे शक्ति के कारण ही हम गुंडे की आज्ञा का पालन करते हैं जबकि जब हम चौराहे पर यातायात पुलिस के इशारे पर रुकते हैं तब वह सत्ता का प्रतीक बन जाती है। कि जब चौराहे पर हम यातायात पुलिस के इशारे पर रुकते हैं तब वह शक्ति के साथ साथ वैधता जुड़ने के कारण वह सत्ता का प्रतीक बन जाती है। दूसरे शब्दों में वैध शक्ति ही सत्ता है कि शक्ति के साथ वैधता जुड़ती है तभी वह सत्ता का रूप धारण करती है। इसने 2 विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है, जिन्हें पहले है बायस्टेड। उनके अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है कि जो सत्ता होती है वह शक्ति के प्रयोग का एक प्रकार से अधिकार मान लो वो है। दूसरे विद्वान हेनरी फेयोल, इन्होंने क्या कहा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। कि जो सत्ता होती है वह आदेश देने का उसके पास अधिकार होता है और जो आदेश का पालन कौन करवाएगी? शक्ति। अब सत्ता पालन के कौन कौन से आधार होंगे? कि जो जनता होगी वह सत्ता के आदेशों, नियमों का पालन किस आधार पर करेगी, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला है सत्ता पालन के आधार में विश्वास। कि जो सत्ताधारी होता है उस पर जनता का विश्वास होना चाहिए। कि जो सत्ताधारी को जो कार्य करेगा उस पर जनता का विश्वास होना चाहिए। एक प्रकार से सत्ताधारी के प्रति जनता का विश्वास होना पहला बात है, तभी सत्ता पालन हो पाएगी। दूसरी एकरूपता। कि जो सत्ताधारी है और जनता है उनके विचारों में, आदर्शों में एक रूपता होनी चाहिए, एक प्रकार से एकता होनी चाहिए, दोनों में मतभेद नहीं होना चाहिए। तीसरा लोकहित। कि जो सत्ताधारी है वो जैसे कोई भी नियम बनाए तो उसमें लोगों का हित छुपा रहना चाहिए, उसमें लोगों का हित होना चाहिए। ये नहीं है कि लोगों का हित न हो और इस प्रकार से ऐसे कानून बनाए जाए कि उन पर बोझ पड़े या उन पर भारी, जो सही नहीं हो। और हम राज्य के अधिकांश कानूनों की पालना केवल दंड शक्ति के दबाव में नहीं करते, अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें जनता का हित छुपा होता है, जैसे कि ट्रैफिक नियम उदाहरण के लिए। तीसरा है दबाव। कई प्रकार की शासन व्यवस्था ऐसी होती है जहां कोई असामाजिक तत्व भी होते हैं जो अनेक दूसरे हथकंडों से नहीं मानते, तभी उन पर दबाव और दमन की भाषा ही समझते हैं। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से मानते हैं। अभी सत्ता के रूप। सत्ता के कौन कौन से रूप है? तो पहला है परंपरागत सत्ता। इसमें व्यक्ति या वंश के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है। इसमें जो सत्ता होती है वो व्यक्ति व वंश के अनुसार ही चलती है। उसमें सत्ता उसी के पास बनी रहती है जो बुजुर्ग होता है। जैसे कि हमारे वृद्ध जनों की सत्ता, हमारे घर में भी जो सबसे बुजुर्ग होता है वह उसे मुखिया होता है एक प्रकार से। इसमें तर्क और बुद्धि संगतता का अभाव पाया जाता है। दूसरी करिश्माई सत्ता। यह सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कार पर आधारित होती है। कि यह जो सत्ता होती है वह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों पर आधारित होती है, उसके व्यक्तिगत गुण और एक प्रकार से चमत्कार पर आधारित होती है और उसके इशारे पर जनता बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाती है। एक प्रकार से एक चमत्कार पूर्ण व्यक्ति होता है जो सत्ताधारी होता है वो। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी। तीसरी है कानूनी
तर्कसंगत सत्ता, कानूनी तर्कसंगत सत्ता। इस सत्ता का आधार पद होता है। इस सत्ता का आधार क्या होता है? पद। परंपरागत सत्ता में उसका व्यक्तित्व और वंश होता है। करिश्माई सत्ता में उसका चमत्कार, व्यक्तित्व, गुण होता है। जबकि कानूनी और तर्कसंगत सत्ता में सत्ता का आधार पद होता है, व्यक्तित्व नहीं। पद में जो कानूनन सत्ता निहित होती है उसके आधार पर लोग सत्ता का प्रयोग करता है। उसमें जैसे शिक्षक की सत्ता हो गई, कलेक्टर की सत्ता हो गई, प्रधानमंत्री की सत्ता हो गई। इसमें व्यक्तिगत गुणों को नहीं माना जाता है, इसमें कानूनन सत्ता निहित होती है जो उस पद को प्राप्त करने वाले को वह इस प्रकार की शक्तियां देती है और वह सत्ता का प्रयोग करता है। अब दूसरी बात, वैधता। वैधता, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई है, जिसका अर्थ है लॉफुल अथवा वैधानिक। वैधता का एक प्रकार से समझ लो कि सहमति, लाइसेंस, वैध चीज। उस प्रकार से कि हम किस शक्ति के साथ वैधता जुड़ने पर ही वह सत्ता का प्रतीक बनती है। अथवा औचित्यपूर्णता का लंबा इतिहास रहा है। जिस प्रकार प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा और अरस्तु ने स्वैधानिक शासन द्वारा शासक की वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया, जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा था प्लेटो और अरस्तु के बारे में। प्लेटो ने मानवीय आत्मा के 3 गुण बताए थे और उसी के आधार पर समाज में वर्ग बनते हैं। और अरस्तु ने 2 न्याय बताए थे, वितरणात्मक और सुधारात्मक न्याय। उसमें भी उन्होंने शासक की वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। वैधता शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी है। जो वैधता होती है वो शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी है, क्योंकि शक्ति का पालन शक्ति और सत्ता के आधार पर व्यक्ति के बाहरी पर ही नियंत्रण कर सकती है, लेकिन वैधता जुड़ने के बाद वह लोगों के हृदय में नियंत्रण कर सकता है। एक प्रकार से जैसे कि कोई शासक है, हिटलर है, तो हिटलर के पास शक्ति भी थी और सत्ता भी थी, लेकिन उन्होंने लोगों को बाहरी तरह से नियंत्रण किया। लेकिन अभी हम देख सकते हैं नरेंद्र मोदी, शक्ति भी है, वैधता भी है, उनको वैधता भी उन्होंने हमें उनके नियमों को पालन किया, उनको आत्मसात किया है, और उसके साथ सत्ता भी है। तो वो एक प्रकार से हमारे हृदय में उनकी बात रह जाइए, वो हृदय में राज करते हैं। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति के बाहरी रूप पर नियंत्रित करता है, शक्ति के आधार पर व्यक्ति के बाहरी रूप पर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन वैधता के आधार पर लोगों के हृदय पर शासन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक बेल आइकन। दोस्तों, आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, आप कमेंट नहीं करते हैं, जिससे हमें कुछ पता नहीं चल पाता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें आपका प्रॉब्लम का अंदाजा नहीं रहेगा, इसलिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अभी तक आपने इसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।